नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चीन और ताइवान के बीच चल रहे संकट के दौरान एक बड़ी खबर आ रही है कि ताइवान के मिसाइल डेवलपमेंट के चीफ ऑफिसर होटल के कमरे में मृत पाए गए हैं। उनके मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन आशंका और उंगली चीन की तरफ उठ रही है, क्योंकि चीन को ऐसी सब मामलों में महारत हासिल है। इतना ही नहीं, वो एक के बाद एक लाइव फायर ड्रिल भी कर रहा है। एजेंसी के मुताबिक ताइवान के रक्षा मंत्रालय के रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट के डिप्टी हेड ओ यांग ली हिंग की मौत हो गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया। ताइवान ने कहा है कि चीन मुख्य द्वीप पर लगातार हमले की कोशिश कर रहा है। चीन की ओर से कई मिसाइलें दागी गई हैं। चीन के फाइटर जेट ताइवान की मध्य रेखा को पार कर रहे हैं। चीन के लड़ाकू विमानों को इस ओर आते हुए देखा गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उन्हें ताइवान के मुख्य द्वीप पर चीन लगातार मिसाइल दाग रहा है। यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन भड़का हुआ है और चारों तरफ ताइवान के उसने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। लगातार मिसाइलें दाग रहा है और उसने जापान की तरफ भी मिसाइलें दागी है। इससे माहौल तनावपूर्ण है। चीन की बौखलाहट का आलम यह है कि उसने युद्धाभ्यास के नाम पे ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है। 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो 5 जापान के इलाके में जाके गिरी। चीन ने पानी के अंदर मिसाइलें दागी, जो कि जापान की सीमा से करीब 100 मील दूर है। सवाल है कि आखिर चीन ताइवान के साथ जापान को क्यों छेड़ रहा है। दरअसल ये कोई गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर के उठाया गया ड्रैगन का कदम है, क्योंकि जिस वक्त चीन ये गुस्ताखी कर रहा था, उस वक्त अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जापान में थी और वो पेलोसी को लगातार मैसेज दे रहा था कि चीन इस मामले में चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ने चीन को छेड़ा है और अब चीन की बारी है, ऐसा वो संदेश दे रहा है। इसी दौरान भारत के लिए भी उसने दूतावास से बयान जारी करके संदेश दिलवाया कि भारत भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करे। दुनिया में वो भी आता है, यानी कि परोक्ष रूप से धमकाने की कोशिश। तो ये है चीन का हाल। जैसे ही चीन ताइवान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, उसको लेकर के अपडेट मिलेगा, आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।